नमस्कार दोस्तों, चलिए आज फिर एक बार हम आपके लिए यही घर बैठे दुआ कर सकते हैं कि आप सकुशल होंगे, खुशहाल होंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है और मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि ये हमारी लॉकडाउन की सीमा जो है वो जल्दी ही ख़त्म हो और हम अपने बच्चों को रूबरू हो। हमें अपने बच्चों की घर बैठे बहुत याद आ रही है, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी प्रक्रिया में हम बच्चों तक स्कूल को लेकर जाते हैं और आज उनके लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। खीरा खाऊं कचर कचर, खीरा खाऊं कचर कचर। तो चलिए मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ। भाजी का बड़ा खेत था। खेत तो बच्चों आपने देखे ही हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो भाजी का बड़ा खेत था, भाजी में सब्जियों का बड़ा खेत था। खेत में खूब बेलें लगी हुई थी। बेलें आपको पता ही है, घिया की बेल होती है, तोरी की बेल होती है, ऐसे बहुत सारी बेलें लगी हुई थी। और कद्दू थे, बेल पर कद्दू थे और पंजेल थे, ककड़ियाँ थी, खीरे थे। और खीरे तो थे बहुत, खीरे बहुत ही ज़्यादा थे। वहाँ एक कौवा उड़ता हुआ आया। आहा, उसने देखा खाने की चीज़ें हैं, जब किसी को भूख लगी है तो उसे खाने की चीज़ें दिख जाए तो वो बहुत खुश होता है। तो कौवा भी ऐसे ही बहुत खुश हुआ और कौवे ने, आहा कितने अच्छे हैं ये खीरे। कौवे ने बोला, आहा कितने अच्छे हैं ये खीरे, चलो खाऊं मैं इनको कचर कचर, चलो मैं इनको खाऊं कचर कचर। जब कोई भी चीज़ हम, जैसे खीरा है, ककड़ी है, इनको हम चबाते हैं तो आप देखना आवाज़ आएगी कचर कचर। तो कौवे ने कहा इनको मैं खाऊं कचर कचर। कौवा गया बेल के पास, कौवा बेल के पास गया। जो ही उसने खीरे में चोंच मारी, जो ही उसने खीरे में चोंच मारी, बेल बोली। तो बेल उससे बोली, ठहर भाई। बेल उससे बोली, ठहर भाई, तेरी चोंच कितनी गंदी है, कि तेरी चोंच बहुत गंदी है, पहले पानी में अच्छी तरह से धो ले, कि पहले इसको साफ कर ले, फिर खा कचर कचर, फिर मुझे खाना कचर कचर। कौवा गया बावड़ी के पास, बावड़ी तालाब के पास। कौवा गया बावड़ी के पास, बावड़ी 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 दीदी, आंगन में आया है कौवा भाई, दे थोड़ा पानी। कौवे ने कहा, बावड़ी दीदी आपके आंगन में आपका कौवा भैया आया है, थोड़ा पानी दे, धो लूं जरा मैं चोंच, कि अपनी चोंच को मैं धो लूं, खीरा खाऊंगा फिर कच्चर कच्चर, खीरा खाऊंगा फिर मैं कचर कचर। बावड़ी बोली, ले ना भाई पानी। हम किसी से पानी मांगते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई पानी पी ले। तो उसने कहा, बावड़ी ने, ले ना भाई पानी, पर तू लेगा किससे, कि तू लेगा किससे, एक मटका ले आ और चाहे जितना पानी भर ले, कि एक मटका लिया और कितना भी पानी भर ले। कौवा उड़ता उड़ता, अब मटका तो कुम्हार के पास मिलता है, आप सबको पता है कुम्हार घड़े बनाते हैं। कौवा उड़ता उड़ता गया कुम्हार के पास, बोला, कुम्हार कुम्हार जी महाराज, आंगन में आया है कौवा भाई, कि आपके आंगन में कौवा भाई आया है, दे मटका, कि मुझे मटका दे, निकालूं थोड़ा पानी, धो लूं अपनी चोंच, खीरा खाऊं फिर कचर कचर, कि मेरे को फिर अपना खीरा खाना है कचर कचर। कुम्हार बोला, मिट्टी ला, क्योंकि घड़ा तो मिट्टी का बनता है। कुम्हार बोला, मिट्टी ला, अभी बना देता हूँ, कि मिट्टी ले अभी घड़ा बना देता हूँ, मटका अभी मटका या घड़ा बना देता हूँ। कौवा उड़ता 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 खेत के पास गया।
कौवा उड़ता 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 खेत के पास गया। बोला, खेत खेत महाराज, खेत खेत महाराज, आंगन में आया है कौवा भाई, कि आपके आंगन में आया है कौवा भाई, दीजिए मिट्टी, कि मुझे मिट्टी दीजिए, मैं दूंगा कुम्हार को, कि मैं उसे कुम्हार को दूंगा और फिर वो मटका बना के मुझे देगा, उससे मटका लूंगा, निकालूंगा फिर पानी, फिर मैं पानी निकालूंगा, धोऊंगा फिर मैं अपनी चोंच, फिर मैं अपनी चोंच को धोऊंगा, फिर खाऊंगा खीरा कचर कचर, फिर मैं खीरा खाऊंगा कचर कचर। खेत बोला, ले आ हिरण का सींग, खेत बोला, ले आ हिरण का सींग, और चाहे जितनी मिट्टी खोद ले, कि हिरण का सींग पहना होता है, तो ले आ हिरण का सींग और जितनी चाहे मिट्टी खोद ले। कौवा उड़ता 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 फिर से हिरण के पास गया। कौवा फिर से उड़ता उड़ता हिरण के पास गया। बोला, आंगन में आया है कौवा भाई, कि आपके आंगन में आया है कौवा भाई, दीजिए सींग, कि मुझे सींग दीजिए, मिट्टी दूंगा कुम्हार को, फिर मैं मिट्टी खोदूंगा, कुम्हार को मिट्टी दूंगा, फिर उससे मैं मटका लूंगा और पानी निकालूंगा, फिर मैं अपनी चोंच को धोऊंगा। मुझे खाना है फिर खीरा कचर कचर, कि मुझे फिर खीरा कचर कचर खाना है। हिरण बोला, दादा, हिरण उससे बोला, कौवा दादा, उखाड़ ले सींग, कि मेरे सींग को उखाड़ ले। फिर कोई ने हिरण का सींग ले लिया, कोई ने हिरण का सींग ले लिया और गया खेत के पास, और खेत के पास गया, मिट्टी खोदी और ले गया कुम्हार के पास, मिट्टी खोद ली उसने ऐसे ऐसे और कुम्हार के पास गया। कुम्हार ने उसे मटका, कुम्हार से उसने मटका लिया और गया बावड़ी के पास। कुम्हार से मटका लेने के बाद बावड़ी के पास गया, उसने बावड़ी से पानी निकाला और धो डाली अपनी चोंच। फिर गया बेल के पास, फिर वो बेल के पास गया, बेल ने दिए बहुत सारे खीरे, बेल ने उसे बहुत सारे खीरे दिए और कौवे ने वे खीरे कैसे खाए, कच्चर 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 कच्चर। तो भाई ये जो आपकी कहानी लिखी है, ये लिखी है ताराबाई, ताराबाई मोडक ने। किसने लिखी है? ताराबाई मोडक ने। अब आपस में बातचीत करें। इसमें पूछा आपस में बातचीत किसने की? बेल ने कौवे को पहली बार खीरे क्यों नहीं खाने दिए? हाँ बच्चों बताओ, आपने कहानी सुनी है, बेल ने कौवे को पहली बार खीरे क्यों नहीं खाने दिए? क्योंकि कौवे की चोंच गंदी थी। कौवा पानी के लिए बर्तन लेने गया कुम्हार के पास। वो कुम्हार के अलावा और किसके पास जा सकता था? कुम्हार के अलावा बर्तन लेने के लिए और वह किसके पास जा सकता था? और वह बर्तन लेने के लिए दुकान होती तो दुकान पर भी जा सकता था। अगर बेल ये कहती, ठहर जा भाई, पहले एक पातल ले आ, फिर उसमें रख कर खाना, तो कौवा क्या करता? कौवा इतनी मेहनत नहीं करता। कौवा तो आलसी भी होता है थोड़ा सा, तो इतनी मेहनत नहीं करता वो, और अपनी पेड़ से पत्ते तोड़ के लाता, पत्तल देता और उसमें खीरा रखकर खा लेता। फिर वह गंदी चीजें खाने से, मिट्टी अगर उसकी चोंच गंदी थी, वो खाता खीरा तो वो उसके पेट में जाती, गंदगी पेट में जाती तो वह बीमार हो जाता। इसीलिए हमें कोई भी काम साफ सफाई से करना चाहिए। अपने हाथ भी साफ करने चाहिए, मुंह भी साफ रखना चाहिए, अपनी जीभ भी साफ रखनी चाहिए, और सुबह और शाम हमें मंजन जरूर करना चाहिए ताकि हम बीमार ना हो। तो
तो आप सभी ने कहानी में से ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। मैं आपके पास ये प्रश्न ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आपको प्रश्न लिखकर कॉपी में डालने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालने हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।